हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बीईडी प्रेस परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 14 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन में से। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलाम वंश। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। आपको बताना है संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन से देश हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ये सब के सब करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर। यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गेहूं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर यहाँ पर दिया गया कि पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुरालेख शास्त्र जो है वो किसका अध्ययन है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिलालेख। शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत में लोसूंग या फिर लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिक्किम का है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर यहाँ पर दिया गया कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। आपको बताना है दिया जाता है, ये बताना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी राय पुरस्कार। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर दिया गया कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है दिए गए ऑप्शनों में से दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। आपको बताना है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है और हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगला देखते हैं 9वां नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर। 9 नंबर दिया गया कि उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है ये सब के सब किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोक नृत्य से संबंधित है। यानी ये सब के सब लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साहित्य एवं पत्रकारिता में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर दिया गया कि प्रसिद्ध पुस्तक द कलकत्ता क्रोमोसोम। आपको बताना है द प्रसिद्ध पुस्तक द कलकत्ता क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। इसी तरीके से अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 12 नंबर भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि भारत के कच्छ का रण जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 13 नंबर दिया गया है कि वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए यहाँ पर ऋण देते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर। 14 नंबर दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। तो आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जुलाई जून। इसी तरीके से अगला प्रश्न 15 नंबर दिया गया है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। आपको बताना है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एफेलियन होता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 27 अक्टूबर 2009 में किया गया था। ये आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 2005 दिया गया है, 2009 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2009 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मीरा कुमार। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिम भाग की ओर चलती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है कि एजोला किसकी खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। आपको बताना है कि एजोला जो है वो किसकी खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 20 नंबर दिया गया कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है। तो आपको बताना है कि किसके बारे में उपबंध नहीं है संविधान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी योजना आयोग। इसी तरीके से अगला प्रश्न 21 नंबर दिया गया कि महाबलीपुरम स्थित एक आसमीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रथ। इसी तरीके से अगला प्रश्न 22 नंबर देखते हैं कि भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कब हुआ था भारत में नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8 नवंबर 2016 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया 23 नंबर। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी। आपको बताना है कि 500 रुपये की नोटों की संख्या कितनी थी अर्थव्यवस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 17,165 मिलियन। इसी तरीके से अगला प्रश्न 24 नंबर देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है। आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में यहाँ पर किस परत में ओजोन की परत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समताप मंडल में। इसी तरीके से अगला प्रश्न 25 नंबर दिया गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। इसी तरीके से अगला प्रश्न 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर यहाँ पर दिया गया कि संसदीय स्वरूप की सरकार में आपको बताना है खाली स्थान के बाद यहाँ पर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न 28 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है। तो आपको बताना है सही मिलान नहीं हुआ है पत्रिका और संपादक का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संध्या बरिंद्र घोष। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर यहाँ पर दिया गया कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहासकारों द्वारा दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 30 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर भी बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद अगला प्रश्न 31 नंबर दिया गया कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। आपको बताना है कि कौन सा है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडलीय और सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए यंत्र है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैकमोहन रेखा कहलाती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 33 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताना है कि किस दिन के रूप में यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर।
34 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी घाटा बजट। इसी तरीके से अगला प्रश्न 35 नंबर दिया गया कि भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि क्षेत्र में है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 36 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी को शिक्षा का हक की गारंटी नहीं देता है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 37 नंबर कि समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता कहलाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर यहाँ पर दिया गया कि पंजाब में बड़ी संख्या में अप्लावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है। आपको बताना है कि पंजाब में बड़ी संख्या में अप्लावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सतलज नदी से आता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर दिया गया कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके बाद अगला प्रश्न 40 नंबर दिया गया कि तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि। इसका यहाँ पर जवाब बताना है क्यों नहीं चमकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वो नजर नहीं आते हैं, यही कारण है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 41 नंबर की अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो आपको बताना है कि अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूनस आयर्स। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की। तो किस देश ने लागू की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रांस ने लागू की थी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर दिया गया कि 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जतरा भगत। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 44 नंबर की निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक कहा जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 45 नंबर प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक का लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सचिन तेंदुलकर है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 46 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फारसी। इसी तरीके से अगला प्रश्न 47 नंबर दिया गया कि अपशिष्ट सलेज जल, आपको बताना है यहाँ पर खाली स्थान। तो यहाँ पर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से अपशिष्ट जल यानी सलेज जल किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 48 नंबर की उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताना है वो भी उत्तर प्रदेश की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुचिता कृपलानी। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है। तो आपको बताना है कि उच्चतर प्राधिकारी कौन है राजस्व विभाग का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्व सचिव। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर दिया गया कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सोच रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।